जगदलपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर यहां पर भी IBC 24 की खबर का असर हुआ। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अव्यवस्था का आलम था और इसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। खिलाड़ियों को समय पर यहां खाना नहीं मिल पा रहा था, रहने की व्यवस्था भी यहां पर नहीं थी। बस्तर कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई की है, खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया है। 2000 से भी ज्यादा खिलाड़ी यहां परेशान थे। IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश, इससे पहले भी ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं, लेकिन इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, क्या कुछ कार्रवाई इस पर? देखिए, बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने ये कार्रवाई की है और क्योंकि पूरे संभाग भर के जो जितने भी खिलाड़ी थे उनका मैच यहाँ पर होना था 2 दिवसीय, और उसी के लिए सभी यहाँ पर आए हुए थे, तो इसलिए जोन की जिम्मेदारी थी कि इसकी ठीक तरह से मॉनिटरिंग करें, और इसीलिए संभागीय जो खेल अधिकारी हैं उनके अटैच जो अफसर हैं उनको निलंबित करने का आदेश कलेक्टर ने जांच के बाद दिया है। तत्कालिक तौर पे इनकी व्यवस्था कलेक्टर के निर्देश पर उस वक्त की गई थी। बावजूद इसके काफी अव्यवस्था थी। जो बाहर से आए खिलाड़ी थे उनको रात में भोजन नहीं मिला था और इसकी वजह से उनकी नाराजगी थी और उन्होंने चक्का जाम तक किया था, जिसे IBC ने प्रमुखता से दिखाया था। नरेश, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जगदलपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जो खबर हमने प्रसारित की थी, जहां पर 2000 से भी ज्यादा खिलाड़ी परेशान थे, इस खबर को देखने के बाद कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है और अब शिवराज का चुनावी मंत्र लेकर प्रदेश के सभी मंत्री मैदान में उतरेंगे। मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में दौरे के दौरान क्या क्या करेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट संगठन तैयार करेगा। यानी अब पार्टी मंत्रियों के दौरों की पूरी निगरानी करेगी। इसके आधार पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी एक और जहां बूथ स्तर पर संगठन मजबूत बनाने की कवायद कर रही, तो वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में 83 लाख पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री संभागवार कार्यक्रम कर रहे हैं और मंत्रियों को प्रभार के जिलों में जाकर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र देने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए घर घर संपर्क अभियान चलाने की कार्य योजना तैयार की गई है। पता लगाया जाएगा कि कितने लोग ऐसे जिन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी घर घर संपर्क करेंगे। योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर निर्देश दिया है और हम सभी मंत्री 2 दिन का प्रवास करेंगे अपने अपने प्रभार के जिले में। सभी योजनाओं का सही अनुसरण हो सके, जनता को उसका लाभ मिल सके, यदि जनता की कोई समस्या है तो उसका भी निदान हो सके। मंत्रियों के दौरे की पूरी रिपोर्ट अब बीजेपी संगठन रखेगा और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। दरअसल पिछली कुछ बैठकों में कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, प्रभारी मंत्रियों की उपेक्षा की शिकायत की। वहीं विपक्ष का कहना है कि जनता बीजेपी सरकार से नाराज है और मंत्रियों के दौरे में जनता हिसाब पूछेगी। अभी तक 2 साल में कुछ किया नहीं, 18 साल में कुछ किया नहीं, 2000 करेंगे क्या? पत्थर मारेगी जनता। पिछले दिनों सीएम शिवराज ने 22 मंत्रियों का समूह बनाकर उन्हें 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इनमें 1-2 समूह के मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी मंत्रियों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। अब सीएम जब फिर से सक्रिय हुए हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो प्रभारी मंत्रियों पर भी परफॉर्मेंस का दबाव है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने चुनाव याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसे आने वाले दिनों में जल्द ही सुनाया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता, लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के उप निर्वाचन में नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर क्षेत्रवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विधायक सावित्री मंडावी की जीत पर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री बघेल ने सावित्री मंडावी को विधायक पद पर उनके नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित विधायक मंडावी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के विकास को और गति मिलेगी, साथ ही क्षेत्रवासियों को भी उनकी कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता का भरपूर लाभ मिलेगा। विद्युत मंडल ने बिजली की दरों में इजाफा करने की तैयारी शुरू कर दी है और दूसरी ओर बकायेदारों से बिजली के बिल वसूलने के लिए विद्युत मंडल प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। बिजली चुकाने के आधार पर श्रेणी बनाई गई है। 1 लाख रुपए से ज्यादा बिल वाले कुल 176 बकायेदार हैं। इसी तरीके से 6 महीने से ज्यादा बकाया वाले 2961 कंज्यूमर से 1 करोड़ 61 लाख रुपए की वसूली की गई है, जबकि 3 से 6 महीने बकाया वाले 3434 उपभोक्ताओं से 1 करोड़ 56 लाख रुपए की बकाया राशि वसूली गई है। विद्युत मंडल के अधिकारियों की माने तो उनका वसूली अभियान 19 नवंबर से शुरू हुआ है, जो कि लगातार जारी है। जो बकायेदार बिजली बिल की राशि नहीं दे रहे हैं, उनके कनेक्शन काटने के साथ ही मीटर निकालने की कार्रवाई भी की जा रही है। डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जा रही है ऐसे उपभोक्ताओं जो कि परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब जिनकी हम मीटर भी लेकर आ गए हैं और जिनका एमपीपी से अकाउंट क्लोज कर दिया, उनको हम लोग परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर्स कहते हैं, पीडी कंज्यूमर्स। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने भर्तियों के रिजल्ट जारी करने का जो फॉर्मूला बनाया था, उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी सरकार के निर्देश पर ओबीसी के पुराने 14% आरक्षण के साथ 87% पदों पर रिजल्ट अलग जारी कर रही है और 13% पदों पर अलग प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जा रहा है। अब एक ही परीक्षा के 2 अलग अलग रिजल्ट जारी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 2 रिजल्ट जारी करने के सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितंबर को जारी आदेश की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी से इस मामले पर जवाब तलब किया है और 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई है। माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ये पाया है कि जो परिपत्र है और रिजल्ट है ये नियमों के विपरीत है और इस संबंध में आयोग से और मध्य प्रदेश शासन से इसमें जवाब तलब किया है 1 हफ्ते के अंदर और अगली सुनवाई इसकी 20 तारीख को निर्धारित की गई। भोपाल नगर निगम के 16,000 कर्मचारियों ने आज 6 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल किया, जिसके बाद महापौर ने कर्मचारियों से बात करने की बात कही है, लेकिन प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी का वीडियो भी आज खूब वायरल हुआ, जिसमें वो कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल नगर निगम के कुल 16,000 कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद वार्ड, जोन कार्यालय और शाखाओं में भी काम ठप हो गया। अलग अलग संगठन मिलकर पीएफ नियमितीकरण, सीधी भर्ती, कर्मचारियों के वेतन को लेकर मांग कर रहे हैं। मांगों का समाधान करना नहीं चाह रहे तो मजबूर होकर हमको आंदोलन करना पड़ा। 13,000 कर्मचारी कम से कम सीनियरिटी के हिसाब से उन लोगों को विनियमित किया जाना चाहिए। इधर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी मगन झा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हड़ताल में शामिल सफाई कर्मचारियों को गालियां दे रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने नगर निगम कर्मचारियों की सभी मांग को जायज बताया है, तो वहीं महापौर मालती राय ने कहा कि कर्मचारी संगठनों से बातचीत की जा रही है। कर्मचारियों ने हड़ताल की है, इनकी सभी 6 सूत्री मांगों का मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समर्थन करते हैं। पहले भी उन लोगों से चर्चा हुई है कि किन मांगों को पूरा कर सकते हैं, वो मांगों को पूरा करने का पहले ही चर्चा में उनको आश्वासन दे चुके हैं। आपको बता दें कि हड़ताल के बाद भोपाल नगर निगम के 6,000 से ज्यादा वाहनों के पहिए थम गए हैं। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस अब मॉड्यूल 2 का इस्तेमाल कर रही है, जिसके तहत अब ऑनलाइन सट्टा ऐप में उपयोग हो रहे खातों से संबंधित संदेहों पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। इसी कड़ी में भिलाई के नसीमुद्दीन को पुलिस ने धर दबोचा है, जो दवा दुकान की आड़ में सट्टा कारोबार चला रहा था। नसीमुद्दीन महादेव ऐप का बड़ा पैनलिस्ट है, जो महादेव ऐप के 3 पैनल नागपुर और कोलकाता में संचालित कर रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 25 खातों के जरिए 6 करोड़ से भी अधिक के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है।
दुर्ग पुलिस द्वारा एक बहादुरपुर ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका मेजर हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 420 IPC का अपराध कायम किया गया है। डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है महादेव ID उसके साथ ये कांटेक्ट में था। 3 ऑडियो रिलीज किए गए हैं पुलिस द्वारा। लेकिन जो भी हैंडलर अब पकड़ा जाएगा, जो पैनल चला रहा है, उनके खिलाफ IPC की गंभीर धाराओं में अब कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उनको नहीं बख्शा जाएगा। बगैर नीट परीक्षा दिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं और उन्होंने रायगढ़ के कारोबारी के बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला के नाम पर तकरीबन 33 लाख रुपए का चूना लगाया था। ग्वालियर में पुलिस का मानवीय पक्ष देखने को मिला, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला SI सड़क पर बेहोश एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कर रही है। व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था और उसे CPR दिया गया और समय से अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे व्यक्ति अब खतरे से बाहर है। तुरंत वहाँ जाके देखा तो वो अंकल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनको साइड में लिटा के उनको CPR की मदद से उनको थोड़ा होश में लाया गया। फिर हमने अपनी FRB गोले के मंदिर से बुलाई और उनको हम अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ डॉक्टर ने बोला कि अब ये खतरे से बाहर। जबलपुर हाई कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ 5 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने सुब्रत राय को 4 हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने लखनऊ SP को ये निर्देश दिए हैं। सागर जिले के रहने वाले 3 निवेशकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया। इन सभी याचिकाओं को देखते हुए न्यायालय ने आज सुब्रत राय के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू किया है 5 लाख का, और लखनऊ SP को आदेश दिया है कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करें। मुरैना की सुमावली पुलिस ने 5000 के इनामी डकैत पप्पू उर्फ लोहिया गुर्जर को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार चल रहे डकैत को टिकटोली गांव के पास अम्बकेश्वर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। डकैत के पास से पुलिस ने 12 बोर की बंदूक और 5 कारतूस बरामद किए। पप्पू लोहिया करके बदमाश है, इसकी काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी। लगभग 1 साल से फरार चल रहा था और इसके ऊपर लूट, मारपीट, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले जैसे काफ़ी गंभीर अपराध थे और इसके ऊपर वारंट भी थे। इसके कब्जे से एक 12 बोर की हदिया और 5 कारतूस हैं वो जिंदा मिले। देवास हाईवे पर लूट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, मोटरसाइकिल सहित 10 लाख से भी अधिक की सामग्री बरामद की गई है। मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों में हाईवे पर चलने वाले ट्रकों में लूट की घटनाओं को ये अंजाम दिया करते थे। का जो सरगना है 35,000 रुपए का इनामी बदमाश है जितेंद्र सिंह। ये न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास के नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन सब में भी घटनाओं को अंजाम देता था। ये एक ऐसा गिरोह है जो हाईवे पर चलने वाली जो ट्रक्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनमें ड्राइवर, क्लीनर को ओवर पावर करके या तो उनको बेहोश करके या उनके साथ बल का उपयोग करके लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। सीधी के लोगों को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अमिलिया बहरी मार्ग पर सोन नदी पर बना जुगदहा पुल जर्जर हो चुका है, जिसके कारण प्रशासन ने पुल का रास्ता रोक दिया है, जिससे लोगों को अब 90 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त पुल को लेकर सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने समय रहते हुए पुल का निर्माण नहीं कराया। होनी चाहिए, गाँव नशा मुक्त होना चाहिए। पुल की जो मियाद है, जो समय सीमा थी, वो पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो निर्माणाधीन जो पुल है उसमें तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए कि वो पुल 4-6 महीने के अंदर चलने लायक हो जाए। और दूसरा, जब तक वो पुल तैयार नहीं हो रही है तब तक कोई पिलर्स वगैरह सपोर्टिंग सिस्टम करके, जहाँ तक मुझे समझ है उस हिसाब से उसको तैयार करना चाहिए, जिससे कोई जनहानि नहीं हो। कोई दतिया के सेवड़ा में बना सिंध नदी का पुल पिछले 1.5 साल से टूटा हुआ है। बाढ़ की वजह से पुल का ये हाल है, लेकिन 1.5 साल बाद भी पुल की मरम्मत नहीं हो पाई। जनता रियासत काल के बने छोटे पुल से आवागमन करने को मजबूर है। उमरिया जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है,
ये इस बात से समझा जा सकता है कि 108 एम्बुलेंस और जनन एक्सप्रेस मेंटेनेंस नहीं होने के कारण खराब पड़ी हुई है और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले में 108 एम्बुलेंस की संख्या 9 है तो जननी सुरक्षा की एम्बुलेंस की संख्या 14 है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण वाहनों का मेंटेनेंस नहीं हो सका है। कुछ प्रशासनिक कमियां हैं, कुछ ठेकेदार की लापरवाही है, जिसकी वजह से ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। गरीब आदिवासी अंचल के लोग प्रसूताएं रास्ते में परेशान हो रही हैं, रास्ते में डिलीवरी हो रही है, क्योंकि वाहन तात्कालिक रूप से जब जरूरत होती है तो उपलब्ध नहीं हो पाता। इस समस्या के चलते हमें हमारी संस्था में उपस्थित 108 को भेजना पड़ता है और यदि 108 संस्था की भेजनी पड़ती है तो उसमें कई बार स्टाफ को भी भेजना पड़ता है, जिससे हमें समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसकी नोटिस देने का अधिकार जो संबंधित अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, जरूर करेंगे और हम करवाने को। धार के रिंगनौद गांव में एक 10वीं की छात्र की बनाई गई इलेक्ट्रिक साइकिल सुर्खियों में है। बच्चे ने घरेलू बैटरी और मोटर की मदद से इस इलेक्ट्रिक साइकिल को बनाया, जिसे एक बार चार्ज करने पर करीब 3 घंटे तक वो चलती है। साइकिल में गति कम ज़्यादा करने के लिए भी स्विच दिया गया है। खास बात यह है कि चेतन की उम्र महज 14 साल की है। इससे पहले भी चेतन ने विज्ञान प्रदर्शनी में कमाल दिखाया है। अनूपपुर जिले में अव्यवस्थाओं के बीच धान खरीदी हो रही है। खरीदी केंद्रों में धान को सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का प्रबंध यहाँ नहीं किया गया है। ऐसे में अगर बारिश हुई तो किसानों का धान खराब हो जाएगा। खुले आसमान के नीचे खरीदी केंद्रों में धान पड़ा हुआ है। साथ ही आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दमेहड़ी में खरीदी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। स्व सहायता समूह की ओर से संचालित पयारी में मात्र 2 किसानों ने ही अपना धान बेचा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि धान रखने की जगह पर्याप्त नहीं है। बता दें कि जिले में पंजीकृत 17,138 किसानों में से 1,275 किसानों ने अपना धान बेचा है। 6,59,071 क्विंटल धान खरीदी की गई है, लेकिन किसानों के 13,45,81,117 रुपए का भुगतान होना बचा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।